This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और हम इसमें पढ़ रहे थे बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से देख लेते हैं पोल रिजल्ट पिछली क्लास का, कि पिछली क्लास में जो मैंने आपसे सवाल पूछे थे वो जो है आपने उनके उत्तर किसने कैसे दिए, कितने बच्चों ने सही आंसर दिया, कितनों ने गलत। ठीक है, तो जिनके सही आंसर है उनके नाम मैं आंसर लूंगी। पिछली क्लास में आपसे 2 सवाल पूछे गए थे, उन दोनों सवालों के जवाब जिन जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिया था उनके नाम है मालती, राम भतेरी, नीरज, हेमलता। गुड इवनिंग हेमलता, अंशु, मोनिका, सुरेंद्र, भावना और पिंकी। तो इन सभी बच्चों ने पिछली क्लास में बिल्कुल सही आंसर दिए थे। लेकिन देखिए, बहुत से बच्चे हैं जो क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन पोल में आंसर नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पोल में आंसर दिया करो। सही होता है, गलत होता है, बात की बात है, पर आपने आंसर जरूर देने हैं। ठीक है, ओके पिंकी, चलो। तो अभी जो है वो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अभी हम पढ़ रहे थे बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में, है ना, जिसमें हमने पहली बीजीय सर्वसमीका पढ़ ली थी। तो क्या होती है बीजीय सर्वसमीका? बीजीय सर्वसमीका, गुड इवनिंग। बीजीय सर्वसमीका एक ऐसी, मतलब एक इक्वेशन, एक समीकरण कह सकते हो, जिसमें सवाल भी होता है और उसका उत्तर कैसे लिखना है वो भी होता है। तो ये हमारी मदद करते हैं सवाल को हल करने के लिए। जैसे कि हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर कोई सवाल ऐसा है, अगर किसी सवाल की शक्ल ऐसी है, तो उसका उत्तर कैसा होगा? तो उसका उत्तर होगा a की घात 2 मतलब पहली संख्या का वर्ग, b की घात 2 मतलब दूसरी संख्या का वर्ग, और 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसे कहते हैं हम सर्वसमीका, क्योंकि इसने हमारी मदद की। कैसे मदद की? जब जब हमें ऐसा सवाल दिखेगा जहां पे 2 संख्याएं होंगी, आपस में जमा कर रही होंगी और उनका स्क्वायर हो रहा होगा, उनका वर्गमूल हो रहा होगा, दोनों का ही, ऐसा नहीं कि एक का, दोनों का, ब्रैकेट लगा हुआ हो, बाहर वर्ग हो रहा हो, तो उत्तर हमेशा इस तरह से ही निकाला जाता है, हमेशा। तो इसलिए सर्वसमीकाएं हमारी एक तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मदद करती है। तो ये हमारी पहली सर्वसमीका थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है दूसरी सर्वसमीका। वो कैसी है तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ना तो ये a अकेले का स्क्वायर है, ना तो ये b अकेले का स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर है, इसलिए इसको कहते हैं होल स्क्वायर। चलो, अब पिछली सर्वसमीका को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा था भाई? यहाँ पे जमा हो रहा था, प्लस हो रहा था, 2 संख्याएं आपस में जुड़ रही थी, उनका वर्ग हो रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि 2 संख्याएं आपस में घट रही है, इनके बीच में घटाव हो रहा है। जो पिछली क्लास में पढ़ी थी उसमें जमा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर घटाव हो रहा है। अगर सवाल की शक्ल ऐसी होगी तो हमारा उत्तर कैसा होगा? तो उसके लिए ऑलरेडी हमें बता के रखा है कि अगर आपको ऐसा सवाल दिख जाए तो सेम चीज करो, a का स्क्वायर करो, पहली संख्या का स्क्वायर करो, जमा का निशान, b का स्क्वायर करो, और उसके बाद होता था प्लस 2ab। क्या होता था? प्लस 2ab। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सवाल घटाव का है तो हम प्लस नहीं लगाएंगे, हम माइनस 2ab लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी 2 चीजें आपस में माइनस होती हैं, उनका होल स्क्वायर होता है, तो आपका उत्तर कैसा लिखा जाता है? उत्तर लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको ये चीज समझ आ गई? वाई टाइप कर सकते हो और इसको याद कर लो, इसको अपनी कॉपी पे फटाफट से लिख लो। ठीक है, और याद भी कर लो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक सवाल कर ही लेते हैं। एक सवाल यहाँ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूं x, चलो 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y, इसका हो रहा है होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हो रहा है होल स्क्वायर। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, यहाँ पर a की जगह पे कौन है और b की जगह पे कौन है? a की जगह पे तो 2x और b की जगह पे माइनस 4y। रुको, a की जगह पे 2x, आप सभी ने ठीक कहा।
लेकिन b की जगह पे -4y नहीं आएगा, सिर्फ मैम 4y आएगा। ठीक है, सिर्फ 4y। क्यों? इसका रीजन भी सुन लो क्यों ऐसा करना है। क्योंकि देखो ये जो सर्व समीका है इसको पहले से पता है कि यहाँ पे घटाव हो रहा है। सर्व समीका को पहले ही पता था कि यहाँ पे घटाया जा रहा है, तो इसने अपने आप को उसी तरह से बनाया। तो हमें यहाँ पे इस माइनस के निशान को किसी के भी साथ लगाने की जरूरत नहीं है। इसको आप बस इतना देखना, जब आप इस सवाल को करोगे बस इतना देखना कि a की जगह पर 2x, माइनस की जगह पर माइनस, b की जगह पर 4y। ठीक है, तो जब भी सर्व समीका का माइनस वाला क्वेश्चन आता है तब आपने जब a और b का मान लिखना होता है तो a और b का मान बिना किसी चिन्ह के लिखना है। a की जगह पे 2x, b की जगह पे 4y। बताओ किस किस को ये समझ आया कि क्या नहीं करना है? -4y नहीं लिखना है। हाँ बोलो बोलो। माइक ऑफ है बेटा आपका मालती। अगर यहाँ पर जमहा का निशान होता तो हम कहते कि b की जगह पर -4y है। अगर हम इसकी तुलना कर रहे होते a प्लस बी के होल स्क्वायर से तब माइनस का 4y लिखते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही माइनस था तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। बस इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना है कि b की जगह पे जब लिखोगे तो बिना माइनस के लिखना। अब आपको a और b की वैल्यू का पता चल चुका है, तो बताओ इसका आंसर। मैम हो गया। हाँ बता दो, माइक ऑन करके बोल दो। मैम a का स्क्वायर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 प्लस नहीं माइनस, है ना, मैम -2। मैंने प्लस वाला कर दिया मैम। हाँ प्लस वाला नहीं करना है, माइनस वाला। ठीक है चलो ओके मैम अभी करती हूँ। हो गया आगे मैम कर लो सब। उसको। ठीक है, अगर हो चुका है तो मेरे साथ यहाँ पे मैच करना, देखना कि कहीं गलती तो नहीं करी आपने। a की जगह पर 2x है तो हम भी यहाँ पे 2x लिखेंगे और ब्रैकेट लगा के ऊपर 2 लिखेंगे। b की जगह पे 4y है तो हम भी यहाँ पे 4y लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के 2 लिखेंगे। मैंने b की जगह पर माइनस का 4y नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है b को बिना चिन्ह के लिखना है, b को माइनस के साइन के साथ नहीं लिखना है। ठीक है, और माइनस का 2 पहली संख्या है 2x और दूसरी संख्या है 4y। ठीक है, अब यहां पर हमने इसको हल करना है। हल करने के लिए देखो, हाँ बोलो, चलो नोटबुक दिखा दो। ऐसे बोलेंगे सारे ना तो समझ नहीं आएगा। कॉपी दिखा दो फटाफट से, कॉपी दिखा दो अभी सुरेंद्र। ओके पिंकी आपका मैं भी देख रही हूँ, करेक्ट है। सुरेंद्र आपका मैं देख रही हूँ, नीरज आपका भी देख रही हूँ, करेक्ट है। सुरेंद्र आपका भी करेक्ट है और नीरज आपका देखूं तो आपका भी करेक्ट है। बिल्कुल सही है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। और किसी ने नोटबुक दिखानी हो? मालती आपका मैं देख रही हूँ, हाँ थोड़ा सा उधर करो। माइनस के बाद 16 के साथ सिर्फ x नहीं होगा, साथ में कौन होगा? y भी होगा। ठीक है, हाँ भावना आपका मैं देख रही हूँ, नीचे करो थोड़ा सा, 4x 16, हाँ और उधर करो। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। और कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो? फटाफट से दिखाओ कैमरा ऑन करके। नहीं है कोई? चलो तो इसको सीखते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दबाजी में लिख देते हैं 4 अकेला, ना x को लिखते ना उसकी घात को लिखते। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब एक बार ब्रैकेट लग चुका है तो आपको समझ जाना है। ब्रैकेट लग गया तो समझ जाओ ये जो 2 है ये इसका भी है और ये इसका भी है। ठीक है, ये दोनों का है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको ये चीज पता है ब्रैकेट लग गया है तो ये जो 2 है ये 2 का भी है, x का भी है, तो इसको अलग अलग लिख दो। इसको ऐसे लिख दो 2 की घात 2 और x की घात 2। क्यों मैंने इसको ऐसे लिखा, क्यों मैंने इनको ऐसे लिखा? क्योंकि मुझे पता है ब्रैकेट लग गया है। ब्रैकेट का मतलब ये 2 इसकी घात में भी जाएगा और ये 2 इसकी घात में भी जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप चर को लिखना नहीं भूलेंगे। फिर 4 और y के साथ भी ऐसा करो, ब्रैकेट लग गया है मतलब ये 2 4 की घात का भी है, y की घात का भी है, तो ये आ जाएगा 4 की घात में 2 और आ जाएगा y की घात में 2 और माइनस का निशान। इसको तो गुणा कर लो,
दो दूनी 4, 4 चौके 16, संख्याओं को गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, और चर हमारे पास दो थे x और y, तो इसके साथ लग गए x और y। ठीक है, अब इसको और हल करो, 2 की घात 2 है तो 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, जमा का निशान, 4 चौके 16, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, माइनस का 16 एक्स वाई। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब अगर आप इसको इसके मानक रूप में लिखना चाहो तो इसमें शायद मानक रूप नहीं होगा, वो पीछे वाले में ही था। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपने 16 एक्स वाई को बीच में लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो माइनस लगा के। ठीक है, तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। जिसको अभी भी डाउट है फटाफट से पूछो, लेकिन जिसको समझ आ गया, क्योंकि बहुत से बच्चों ने नोटबुक दिखाई थी, बिल्कुल सही आपका आंसर था, लेकिन बहुत से बच्चों ने नोटबुक नहीं दिखाई थी, तो उनमें से किसी को डाउट है तो पूछिए, लेकिन अगर डाउट किसी को भी नहीं है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको करके बताओ, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब ये तो बच्चों वाला सवाल आ गया है। वाई, अच्छा रिपीट करने को बोला है, ठीक है, बाकी बच्चे ये वाला क्वेश्चन करो, तब तक मैं पीछे वाला क्वेश्चन तब तक रिपीट करती हूँ। जो भी आंसर आएगा चैट में लिख देना, क्योंकि लिख पाओगे, आसानी सवाल है इसका। पहले सवाल को नोट करो, y माइनस 2 और उसकी पूरे की घात 2। ठीक है, इसको नोट करो, क्योंकि ये स्क्रीन अभी जाने वाली है। पीछे वाला सवाल मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि रिपीट करने के लिए कहा है अभी। ठीक है, चलो इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमें दे रखा था कि 2x माइनस 4y है, मतलब दो संख्याएं हैं जो आपस में माइनस कर रही हैं, घट रही हैं। दो संख्याएं क्या कर रही हैं? माइनस कर रही हैं, और उनका क्या हो रहा है? तो होल स्क्वायर हो रहा है। होल स्क्वायर का मतलब दोनों का ही वर्ग हो रहा है। दोनों का ही क्या हो रहा है? दोनों का ही वर्ग हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है, हमने देखा कि हमारा जो सवाल है वो कुछ कुछ इसकी तरह है। हाँ, चैट में लिख लो बेटा, हमारा जो सवाल है वो कुछ कुछ इसकी तरह है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह, क्योंकि 2x और 4y दो संख्याएं माइनस कर रही हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? a और b माइनस कर रहे हैं। सिर पे इनके क्या लगा है? सिर पे इनके घात लगी है 2। ठीक है, अब अगर सवाल की शक्ल ऐसी हो तो हमें पता है उत्तर की शक्ल ऐसी होती है। अगर सवाल हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका आंसर होगा a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हमने पहले पता किया कि a की जगह पे कितना है? a की जगह पे 2x है, b की जगह पे कितना है? b की जगह पे 4y है। a की जगह पे माइनस से पहले पहले जो लिखा वो a की जगह पे आया, और माइनस के बाद जो भी लिखा वो b की जगह पे आया। तो मैंने लिख दिया a की जगह पर 2x, b की जगह पे 4y। ठीक है, अब हमने इसको सर्व समीका में डालना था, तो हमने इसको यहाँ पर डाल दिया। मैंने सर्व समीका लिख दी कि a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस का 2ab। मुझे पता है a की जगह पे 2x है, तो मैंने 2x लिख दिया। इसका स्क्वायर हो रहा था तो इसका भी स्क्वायर होगा। फिर b की जगह पे 4y है, तो 4y लिख दिया। इसका b का स्क्वायर हो रहा था तो 4y का भी स्क्वायर होगा। माइनस का निशान, 2ab, 2 की जगह पे 2, a की जगह पे 2x, b की जगह पे 4y। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं समझ आता कि इस स्क्वायर का क्या करना है। वो इसको भूल जाते हैं, चर को लिखना भूल जाते हैं, या फिर चर को ऐसे लिखते हैं 4x। या तो चर को लिखना भूल जाएंगे या तो चर की घात भूल जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि क्या करना है, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले जिसमें ब्रैकेट लगा हो, दो चीजें अंदर हो और उनका वर्ग हो रहा हो, तो समझ जाना कि ये जो 2 है ये इसकी घात में भी जाएगा, और ये 2 जो है वो x की घात में भी जाएगा। इसलिए मैंने इसको खोल के लिखा 2 की घात में भी 2 और x की घात में भी 2, क्योंकि दोनों के पास जाएगा। कैसे पता लगा? क्योंकि ब्रैकेट लगा था। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा है और आपने भी ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पे भी देखो 4 की घात में भी 2 जाएगा और y की घात में भी 2 जाएगा, और माइनस का 2 गुणा 2x गुणा 4y, क्योंकि a की जगह पे 2x है और b की जगह पे 4y है, तो इसको लिख दिया। 2 का स्क्वायर किया 2 दूनी 4, x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया 4 चौक 16, y का स्क्वायर ऐसे का ऐसा, और इनको गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, साथ में लिख दिया x और y। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर ये आ गया। अभी बताओ काजल, अभी कोई डाउट? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आंसर देख लेते हुए आपने क्या क्या आंसर लिखे थे इस क्वेश्चन के। आप सभी ने लिखा है y स्क्वायर प्लस 4 मैम माइनस 4y।
वाई स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, सभी ने लगभग सेम लिखा है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन करना है। जिन बच्चों ने क्लास को अभी अभी ज्वाइन किया है, बच्चों एक तो क्लास को थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया कीजिए। देखिए आप पूरे 15 मिनट लेट है, 15 मिनट में हमने इतना सब कुछ सीख लिया। तो पहली चीज हम पढ़ रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के बारे में। ये एक सर्व समीका है, ये हमें बताती है कि अगर सवाल की शक्ल ऐसी होती है तो उत्तर की शक्ल ऐसी होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अगर सवाल ऐसा है तो उत्तर जो है वो ऐसा होगा। तो हमें यहाँ पे सवाल दे रखा है, हमें सवाल दे रखा है y माइनस 2 का होल स्क्वायर, हमें दे रखा है y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमने इसको अब सॉल्व करना है। हमने देखा हमारा जो सवाल है वो इसकी तरह है, इसकी तरह शक्ल है इसकी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह शक्ल है इसकी। तो अगर सवाल ऐसा हो तो उत्तर कैसा होता है, तो उत्तर ऐसा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पता किया कि a, पोल पर टच नहीं होता मेरे फोन में बेटा, ये नेटवर्क का इशू होता है कभी कभी, है ना, आज चेक करना अच्छे से। ए की जगह पे वाई और बी की जगह पे 2। हाँ, चैट में आंसर दे सकते हो बट फिर उसका रिजल्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, चैट में तो आंसर दे सकते हो पर उसका रिजल्ट नहीं बन पाता, इसलिए ए की जगह पे वाई है, क्योंकि माइनस से पहले जो भी लिखा जाता है वो ए होता है, माइनस के बाद जो भी लिखा जाता है वो बी होता है। ए की जगह पे वाई, बी की जगह पे 2। अब ए और बी की वैल्यू पता लग गई तो सर्व समीकरण लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए का स्क्वायर करना है मतलब y का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है मतलब 2 का स्क्वायर करना है, 2ab मतलब 2 गुणा में 2 गुणा सॉरी y 2 गुणा में y गुणा में 2। मैम हाँ बोलो। कुछ नहीं मैम। कुछ नहीं, देखो फिर ये आ गया y की घात 2, 2 दूनी आ गया 4 और ये आ गया माइनस का 4y। तो हमें हमारा आंसर मिल गया कि जो y माइनस 2 का होल स्क्वायर था वो किसके बराबर है, तो वो इसके बराबर है। ठीक है, स्क्रीन नहीं चलती पूरी। अच्छा, तो आपका फिर पोल के ऑप्शन में क्लिक नहीं हो पाता, ऐसा बोल रहे हो कि आपके फोन की स्क्रीन नहीं चलती इसलिए आप ऊपर टच नहीं कर पाते, ऐसा बोल रहे हो? अच्छा, तो इसका एक सोल्यूशन है, देखो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये हमारा फोन है ना, तो इसको यहाँ पर आप ये कर देना, जो आपकी लॉक ओरिएंटेशन है या रोटेशन है उसको आप कर देना ऐसे बंद। ठीक है, फिर आप ऐसे फोन घुमा देना तो ऐसा आ जाएगा। फिर अगर इस साइड वाली स्क्रीन चलती है तो इस साइड पोल का ऑप्शन आ जाएगा, अगर इस साइड वाली चलती है तो फोन को ऐसे उल्टा करोगे तो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, एक बार ये ट्राई करके देखना रोटेशन वाला, क्या पता इससे थोड़ा सा फर्क पड़े। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या करना है? रोटेशन आपको वैसे आती होगी वो स्क्रीन क्या हो गया जयदीप? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ ओके, मैं स्क्रीन को शेयर कर देती हूँ तब तक के लिए जो है जसविंदर जी के नाम से। अभी क्लियर हुआ आपको जो मैंने समझाया? नहीं, जो मैंने बताया वो रोटेशन वाला वो क्लियर हुआ, वो ट्राई करना एक बार। तो फिर जिस हिस्से की स्क्रीन नहीं चलती है उससे उल्टी तरफ को पोल लाने की कोशिश करना। ठीक है, रोटेशन को ऑन करके। रुको, अभी स्क्रीन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी बच्चों को अब नहीं दिख रही होगी, पहले दिख रही थी। ठीक है, अभी दिख गई स्क्रीन सभी को? यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो चलिए भाई अब करते हैं क्वेश्चन, हम पोल में करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया, और जिन बच्चों ने क्लास को अभी ज्वाइन किया थोड़ा जल्दी क्लास में आ जाए करो भाई, 5 बजे की क्लास है ये। ठीक है, 1 मिनट रुकना। चलो तो करते हैं क्वेश्चन अब पोल सेक्शन में। अच्छे से करना भाई, जल्दबाजी में गलत मत करना। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अजीब। अजीब क्यों? क्योंकि इसमें है पी क्यू। अब पी क्यू में हो जाओगे आप थोड़ी सी कंफ्यूज, इसलिए ध्यान रखना। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 है, ठीक है, मैं 4 और 3 लिख रही हूं, पी लिख रही हूं मैं लाल रंग से, पी लिखा मैंने लाल रंग से, क्यू लिखा मैंने काले रंग से। 4 के साथ पी है, 3 के साथ क्यू है, और इसका हो रहा है होल स्क्वायर, और ये कर रहे हैं आपस में माइनस। ठीक है, तो अब तो आपको पता है यहाँ पे कौन सी सर्व समीकरण लगानी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू आपको पता है, माइनस से पहले जो लिखा वो a, माइनस के बाद में जो लिखा वो b।
और इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वो आपने पोल सेक्शन में जा करके देना है, ठीक है। आराम से करो, सोच समझ के, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। अगर आप चाहते हो पोल रिजल्ट में 100% रिजल्ट आए तो भाई आराम से करना, ठीक है। देख लेना कौन सी सर्वसमीका लगाओगे, ठीक है। चिन्ह देख लेना किसके पास कैसा आएगा, है ना। आंसर देख लेना कैसे लिखा है। मैम हो गया। हाँ, जिनका हो गया हैंड रेज कर लो। अब मतलब पता नहीं भाई किस चीज की जल्दी होती है आप बच्चों को, है। साइन देखो अच्छे से किस पे क्या जाएगा। हाँ बोलो बोलो। मैम ये चिन्ह आगे पीछे भी हो सकते हैं ना? चिन्ह आगे पीछे नहीं हो सकते, लेकिन जो संख्या है वो आगे पीछे हो सकती हाँ है, जैसे मैम, कि मैम है ना, जैसे कि जो ना पूरा है। हाँ। मेरा आंसर आया है ना, वो है ना हम्म। मतलब कि ना है तो इसी के अंदर। जो माइनस का आया है हाँ, वो माइनस का भी है जी, फिर अलग अलग संख्या लिख रखी है जी वे। नहीं तो फिर नहीं होगा, आप संख्या भी सेम करो। जैसे कि जड़े नो आना चाहिए ना जी दूसरा नंबर पे है 3 का स्केर उड़द, हाँ, और एक कुछ लिख रहा है जी, मतलब कि बीच में संख्या लिखो 1 2 3 में तो 24 लिख रहा है, एक में 3 का रखी है जी। उसमें कुछ नहीं होता। उसमें आप जैसे मान लो अगर आपकी संख्या ठीक है, मान लो ये लिखा होगा 24 ऐसे आगे लिखा ए हुआ का थोड़ा स्क्वायर। पीछे लिखा। हाँ पहले सुनो, ऐसा होना चाहिए आंसर आपका, ए का स्क्वायर ठीक होना चाहिए, संख्या का भी स्क्वायर होना चाहिए, उसमें चर का भी स्क्वायर होना चाहिए। बी का स्क्वायर वो भी ठीक होना चाहिए, संख्या का स्क्वायर भी और चर का स्क्वायर भी। बीच में या तो बीच में टर्म होगी -2ab वाली, या तो अंत में होगी, ठीक है। बीच में हो अंत में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संख्या सेम होनी चाहिए। जी और बिल्कुल। जिस हाँ, और जिस चीज के पास आपका माइनस आया है ना, ऑप्शन में भी उसी के पास माइनस होना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। चाहे वो आगे लिखा चाहे पीछे लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखा जा सकता है, लेकिन हाँ सेम होना चाहिए। हो गया मैम। ओके, हैंड रेज कर लो। हैंड रेज करो फटाफट से, जिसने भी आंसर कर लिया। क्लास में हमारे पास 26 बच्चे हैं, 26 में से 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आराम से करो सोच समझ के, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। अभी कैमरा ऑफ रखो राजीव। ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का इंतजार, फिर हम पोल को एंड करेंगे, क्योंकि उतना बड़ा सवाल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा बच्चों वाला सवाल है ये तो, है ना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप देख सकते हो चैट बॉक्स में। तो बताइए किसने किस ऑप्शन को चुना है? डी को चुना है। अच्छा, देखते हैं अभी डी सही है कि गलत है। सबसे पहले पता करो कि ए की जगह पे कौन है और बी की जगह पे कौन है, बस इतना पता करो। तो हमने देखा ए की जगह पर, हाँ बोलो, 4p मैम। 4p, और बी की जगह पर 3Q। 3Q। एक मिनट, कॉपी में सही हुआ, पोल में गलत हो गया। अरे पर ध्यान से करना अगले क्वेश्चन में, ठीक है? पोल में अच्छे से आप आंसर दिया करो, बिल्कुल सोच समझ के। अब ए और बी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा कि ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसका वो जो एक्सपेंडेड फॉर्म है या फिर जैसे हम इसको लिखते हैं वैसे लिख लेंगे। इसका उत्तर होता है a की घात 2 जमा में b की घात 2 माइनस का 2ab। ठीक है, ये इसके उत्तर के रूप में ऐसे इसको लिखा जा सकता है। तो हमने कहा ठीक है, इसको ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं। a की जगह पे 4p है तो हमने भी 4p लिख दिया, उसका होल स्क्वायर लिख दिया। b की जगह पे 3q है तो हमने भी 3q लिख दिया, उसका स्क्वायर लिख दिया। माइनस की जगह पे 2 गुणा a गुणा b। तो गुणा a मतलब कि पहली संख्या 4p थी और दूसरी संख्या 3q थी। ठीक है, एक तो भाई क्लास को जल्दी ज्वाइन किया करो। एक रीजन ये भी होता है गलत आंसर आने का कि आप क्लास में लेट आए होते हो, तो क्लास को फटाफट से जल्दी से बिल्कुल 5 बजे 5:30 बजे ज्वाइन कर लिया करो ना, बहुत लेट मत किया करो, ठीक है? क्योंकि हमने ऐसा सवाल सीख लिया था पहले ही, तो आप बच्चों ने मिस कर दिया जिन्होंने भी क्लास को लेट ज्वाइन किया है। अब हमने पता है कि ब्रैकेट लग गया है। ब्रैकेट का मतलब ये जो 2 है ये 4 के ऊपर भी जाएगा, p के ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का वही मतलब होता है। ब्रैकेट का मतलब ये 2 दोनों का है, 4 का भी और p का भी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की घात पर भी 2, p की घात पर भी 2, जमा का निशान। 3 और q के साथ भी ऐसा हुआ, 3 की घात पर भी 2, q की घात पर भी 2, माइनस का निशान, और इसको गुणा कर दो पूरे को। तो इसको गुणा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या की गुणा संख्या से करनी है। 4 दूनी 8, 8 3 24, तो माइनस का 24। चर कौन कौन है, p और q, तो साथ में p और q लिख दिया। अब इसको और हल कीजिए, 4 का स्क्वायर करना है, 4 का वर्ग करना है, 4 चौके 16, p स्क्वायर को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, 3 तिया 9, q स्क्वायर को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, और ये आ गया 24 pq ऐसे का ऐसा। अब हमने ढूंढना था कि किस ऑप्शन में ये चीज लिखी गई है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन में 16 p स्क्वायर था, हमारे पास भी 16 p स्क्वायर है। 24 pq था, हमारे पास भी 24 pq है। लेकिन पहले ऑप्शन का जो 24 pq है वो जमा का है, लेकिन हमारा 24 pq तो माइनस का आया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इनका 9q स्क्वायर माइनस का है, हमारा तो भाई जमा का है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन में तीनों ही जमा के थे, इसलिए ये गलत। तीसरे ऑप्शन का की क्यों गलती हुई बताओ, तीसरे ऑप्शन में क्या गलत हुआ, कोई बताएगा? मैम 3 की जगह 9 आना था क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं किया इसने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर 4 का और 3 का स्क्वायर ही नहीं किया, सिर्फ p और q का किया, तो ये भी गलत। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी सही है। 16 p स्क्वायर, 16 p स्क्वायर, माइनस का 24 pq, माइनस का 24 pq, जमा का 9q स्क्वायर, जमा का 9q स्क्वायर। तो इसलिए तीनों चीजें यहाँ पर थी। हाँ बेशक वो आगे पीछे लिख रखी थी, इससे हमें ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। साइन जब तक सही है, सही चीज के साथ माइनस लगा है, सही चीज के साथ जमा लगा है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, उसको आप आगे लिखो या पीछे लिखो, ठीक है? तो इसी आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 16 p की घात 2 माइनस का 24 pq और जमा का 9q, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा मत करना कि भाई माइनस का निशान इसका है लेकिन आपने 9 को दे दिया, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है? जिसके पास माइनस का निशान है इसको मैंने उठा के आगे मैंने लिखा, लेकिन जब इसको मैंने आगे लाया तो इसके चिन्ह के साथ लाया। तो अगर मैं देखूं पोल में इसका रिजल्ट, तो 22 बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन 10 बच्चों 6 7 8 9 10 11 12 बच्चों ने गलत किया। तो भाई अब अगले क्वेश्चन में ऐसी गलती मत करना, ठीक है? तो अभी के लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है अगली बीजीय सर्वसमीका, जिसका नाम है बीजीय सर्वसमीका 3 नंबर 3। इसमें क्या होता है, तो इसमें अगर आपका जो सवाल है उसकी शक्ल अगर ऐसी है a माइनस बी
a प्लस बी। अगर आपके सवाल की शक्ल ऐसी है तो उत्तर की शक्ल कैसी होगी? तो उत्तर की शक्ल होगी कि भाई a का भी स्क्वायर करो, b का भी स्क्वायर करो, बीच में माइनस का निशान लगा दो। ठीक है, अगर सवाल ऐसा है तो उत्तर कैसा होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो इसको ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। सवाल लिख लेते हैं जो हमें दिया है। सवाल था y माइनस 2 और यहाँ पर सवाल है y प्लस 2। हमारा ये सवाल है, हमने इसका जवाब निकालना है, उत्तर निकालना है। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए a की जगह पर कितना और b की जगह पर कितना? एक ही जगह पर y की जगह पर Y? y स्क्वायर। y स्क्वायर नहीं। y और b की जगह पर 2 एक प्लस प्लस दो। 2 में 2 और एक बार देखो ना, हाँ a की जगह पर यहाँ पर y है, a की जगह पे यहाँ पे भी y है, तो मतलब a की जगह पर y आया। b की जगह पर 2 है और यहाँ पर b की जगह पर 2 ही है, तो 2 ही आया। ठीक है, ये सवाल कैसा होता है? ये ऐसा होता है कि दो संख्याएं, सेम संख्या, जैसे कि दो संख्याएं अगर पहले ब्रैकेट में माइनस कर रही हूं या प्लस कर रही हूं और दूसरे ब्रैकेट में प्लस कर रही हूं या माइनस कर रही हूं, मतलब ऐसा होना चाहिए, दो सेम संख्याएं होनी चाहिए। एक ब्रैकेट में वो आपस में जमा कर रही हो और दूसरे ब्रैकेट में वो आपस में माइनस कर रही हो, तो हम कहते हैं कि इसमें तीसरी वाली सर्वसमीका लगेगी a प्लस बी, a माइनस बी वाली। क्योंकि यहाँ पे देखो y में से 2 माइनस कर रहा था, y में 2 ही जमा कर रहा था, तो यहाँ पे संख्याएं सेम थी, तो हम सर्वसमीका का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मान लो आपका सवाल ऐसा होता x माइनस 2 और यहाँ पर होता x प्लस 3, तो क्या तब भी आप सर्वसमीका यूज कर पाते? नो मैम। बिल्कुल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखो x यहाँ पर है, सेम है x, ठीक है, और यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे संख्याएं सेम नहीं हुई, संख्याएं अलग अलग हो गई। तो ऐसे केस में सर्वसमीका का इस्तेमाल नहीं होता। सर्वसमीका कहती है कि सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे y माइनस 2 है तो यहाँ पे y प्लस 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सवाल ऐसा है तो उत्तर कैसा होगा? तो उत्तर होता है a की घात में 2 माइनस b की घात में 2। a b की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, a की जगह पे y है, b की जगह पे 2 है, तो इसका उत्तर आ जाएगा y की घात में 2 माइनस 2 की घात में 2। तो इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस में बताओ कितना? 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। किसका आंसर है ये? तो ये आंसर है इस सवाल का, जो मैं यहां लिख रही हूं कि जब y माइनस 2 और y प्लस 2 एक ही, मतलब एक ब्रैकेट में जमा कर रहे थे, दूसरे में माइनस कर रहे थे, तो इसको हल करने पर उत्तर ये आया। तो a प्लस बी, a माइनस बी का उत्तर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ बताओ, किसने कुछ पूछा? मैम एक बार फिर से समझाना। ठीक है, एक बार फिर समझेंगे इसको, लेकिन अगले सवाल में। ठीक है, मतलब एक अगला सवाल लिखती हूँ क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले सर्वसमीका लिख लेते हैं। सर्वसमीका ने कहा कि सवाल अगर ऐसा हो कि एक ब्रैकेट में दो संख्याएं जमा कर रही हो और दूसरे ब्रैकेट में वही दो संख्याएं माइनस कर रही हो, तो उत्तर कैसा होगा? तो उत्तर बिल्कुल सिंपल होगा। उत्तर में पहली संख्या का वर्ग करो, दूसरी संख्या का भी वर्ग करो, उनके बीच में माइनस का निशान लगाओ। बताओ, इतना क्लियर हुआ? सर्वसमीका क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं। तो सवाल मैंने लिखा x प्लस 5 x माइनस 5, मुझे इसको हल करना है। ठीक है, अब हल करने के लिए सर्वसमीका लगानी पड़ेगी, तो कौन सी वाली लगेगी? तीसरी वाली जो हमने ऊपर लिख रखी है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज हुई। एक ब्रैकेट में x और 5 जमा कर रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट में x और 5 माइनस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? a का स्क्वायर करेंगे, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, मतलब x का स्क्वायर करेंगे, और बाद में दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 5 का स्क्वायर करेंगे और बीच में माइनस का निशान लगा देंगे। तो हमारा उत्तर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 25। बताओ, अभी इसमें कोई डाउट? मैम पोल में करेंगे, पहले बताओ डाउट है किसी को? मैम ठीक है, तो चलो एक पोल का क्वेश्चन कर लेते हैं, पर उससे पहले एक और क्वेश्चन को। पोल में ना बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं, तो इसलिए एक और क्वेश्चन करो। मान लो सवाल होता 4x माइनस 2y और 4
एक्स जमा 2y। अब क्या करते हैं, आंसर इसका बताओ। अब क्या आंसर करते? 16x² माइनस 4y²। ठीक है, ए की मैम, जगह पे कितना है? हाँ बोलो। 16x² माइनस 4y। इनकी ठीक है, मल्टीप्लाई ए की जगह पे क्या हो गया? मैम 16x² माइनस 4y²। ठीक है, ए की जगह पे 4x है, बी की जगह पर 2y है। a प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाला सवाल था, तो इसका उत्तर हमें पता है, इसका उत्तर होता है a² माइनस b²। ए की जगह पे 4x है, मतलब 4x का स्क्वायर करो। b की जगह पे 2y है, मतलब 2y का स्क्वायर करो और बीच में माइनस का निशान लगा दो। तो ये आ जाएगा 4 चौके 16, या फिर इसको वैसे लिखो कि 4 का भी 2 है और x का भी 2 है। ये जो घात है ये दोनों की है, 4 की भी और x की भी, और यहाँ पे भी जो घात है वो 2 की भी है और y की भी है। तो ये आ जाएगा 4 चौके 16, x की घात 2 और 2 दूनी 4, y की घात 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, पोल में उसको करेंगे। तो अभी के लिए मैंने मैम, चैट एक ऑफ मिनट कर रुक दी जाओ। है। मैम, ठीक एक है, मिनट रुक जाओ, तो उतारने दो जी। हाँ बिल्कुल, इसको नोट कर लीजिए मैम और उतार इस लिया बार तो। गलती से गलत मत करना। ठीक है, दोबारा समझा बिल्कुल रहा आराम से करना, सोच समझ के। ठीक है, दोबारा समझते हैं इसको, 1 मिनट। अच्छा पहले बताओ डाउट कहाँ पे है, क्या चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही, पहले वो बताओ। सर्वसमीका समझ आ गई? ये सर्वसमीका को पता लग गया? यस मैम। ठीक है, मैम, क्वेश्चन ये था। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा सवाल है कि 4x माइनस 2y, 4x जमा 2y, इसको हल करो, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो सवाल जब ऐसा हो, कैसा, क्या हो गया? मैम, ये तो एक तो प्लस में और एक माइनस में, तो आपने माइनस माइनस का ही किया है। नहीं, ये सर्वसमीका है, ये मैंने नहीं किया है। मतलब ये जो आपका ये जो चीज है, इसको जब इन्होंने हल किया तो इसका उत्तर a² माइनस b² आया। सर्वसमीका ना पहले से ही बनी हुई होती, हम उसको बनाते नहीं है। तो ये जब इन्होंने लिखा है कि इसका उत्तर a² माइनस b² ही होगा, तो मतलब ये पहले से प्रूव्ड है। ठीक है, इसको हम साबित नहीं कर सकते, ये पहले से ही साबित है, अपने आप साबित है। ठीक है, तो हमें बस ओके। इनको याद करना होता है। हाँ तो ठीक है, प्रश्न ये था, कैसा प्रश्न था कि एक ब्रैकेट में 2 चीजें माइनस कर रही हैं और दूसरे ब्रैकेट में वही 2 चीजें जमा कर रही हैं। तो जब भी सवाल ऐसा आएगा, पोल में भी आपको ऐसे ही सवाल आएगा, तो आपने इसका उत्तर कैसे करना है, आपने देखना है कि a की जगह पे कौन है। तो a यहाँ पर था, मुझे पता लग गया a की जगह पे 4x है, और b की जगह पे कौन है, तो मुझे पता लग गया b की जगह पर 2y है। ठीक है, यहां लिख लेती हूं मैं कोने में, a की जगह पर है 4x, b की जगह पर है 2y। अब सर्वसमीका कहती है कि सवाल अगर ऐसा हो, प्रश्न अगर ऐसा हो, तो उत्तर कैसा होगा, तो उत्तर होता है a की घात 2। ठीक है, उत्तर कैसा होता है, उत्तर होता है कि a की घात 2 माइनस b की घात 2, a² माइनस b²। अगर सवाल है a प्लस बी, a माइनस बी, तो उत्तर होगा a² माइनस b²। अब a की जगह पे कितना है, तो हमने लिख रखा है पहले ही, a की जगह पे 4x है, तो a का स्क्वायर करना है, तो मैंने लिख दिया 4x का स्क्वायर। अब ये यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, कभी भी 4x स्क्वायर को बिना ब्रैकेट के नहीं लिखना है, ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, तो यहां से हमें पता चलता है कि 4 की घात में भी 2 आएगा और x की घात में भी 2 आएगा। ठीक है, इसलिए नीचे मैंने क्या किया, नीचे मैंने 4 को उसकी अलग घात दे दी 2, x को उसकी अलग घात दे दी 2। फिर सर्वसमीका में माइनस का निशान था, तो मुझे भी यहाँ माइनस लगाना पड़ा। अब फिर मैं लिखा मैंने b का स्क्वायर, मुझे पता है b की जगह पे 2y है, तो मैंने 2y लिखा और 2y का यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दिया। ठीक है, वर्ग लिख दिया। अब
2 की घात में भी 2 लिखना है और y की घात में भी 2 लिखना है, तो मैंने वैसा ही किया, 2 को उसकी अलग घात दे दी 2 और y को उसकी अलग घात दे दी 2। फिर इसको हल कर दिया, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16 आता है, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहेगा, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 आता है, y स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो हमारा अंत में उत्तर आ गया 16 x की घात 2 माइनस 4 y की घात 2। ठीक है, बताओ अभी समझ आया थोड़ा थोड़ा? पोल के क्वेश्चन में बस Yes, ये करना, ma'am. पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का भी वर्ग, बीच में माइनस का निशान, पहली संख्या का भी वर्ग, दूसरी संख्या का भी वर्ग, बीच में माइनस का निशान, बस इतना सा। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको बता दूंगी, फिर से यहाँ पे PQ आ चुके हैं, तो भाई ध्यान से करना, PQ में बहुत से बच्चे कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। पहला सवाल है 4P माइनस 3Q। ठीक है, एक ब्रैकेट में 4P और 3Q माइनस कर रहे हैं और दूसरे ब्रैकेट में यही दोनों 4P और 3Q जमा कर रहे हैं। एक ब्रैकेट में कर रहे हैं माइनस और दूसरे ब्रैकेट में कर रहे हैं। हाँ, तो आपने इसको सॉल्व करना है, आपने इसमें लगानी है सर्वसमीका। यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी अगर होता है तो क्या इसकी सर्वसमीका होती है, उसको अच्छे से याद करने की कोशिश करो अपने दिमाग में। मैंने क्या बताया था, पहली संख्या का भी क्या करना है, दूसरी संख्या का भी क्या करना है और बीच में कौन सा निशान लगाना है, उस सबको अपने दिमाग में याद रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वो आप पोल में जा करके दे सकते हो। हाँ, आराम से कर लो, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के। हो गया मैम। ठीक है, जिसका हो चुका है वेरी गुड। जिन्होंने आंसर किया अब हैंड रेज करो, अब हैंड रेज करो। जिन्होंने आंसर कर लिया अब अपने हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के। ओके बेटा, हैंड रेज कर लो। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए, बिल्कुल सोच समझ के। ओके बेटा, क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, 21 में से 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। आराम से कर लो, बिल्कुल आराम से कर लो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तो मैं उन बच्चों के नाम अभी ले रही हूँ जिन्होंने आंसर दे दिया है, तो इसलिए हैंड रेज कर लो जिसने अभी तक हैंड रेज नहीं किया। अभी आंसर दे चुके हैं हेमलता, सुरेंद्र, मालती, पिंकी, अंशु, भावना, काजल, जसविंदर कौर जी के नाम से जो है, सोमी शर्मा जी के नाम से जो है, देनिका और मोनिका, मुस्कान, सरुति, इन सभी ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी आंसर करो। आपने अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करो। जतिन, सुनील, अंतिम, दीक्षा, तनु, गुगन, रोहित, ओके आंसर दे दिया आपने। हाँ, नीरज ने भी आंसर दे दिया है, ठीक है। तो चलो फिर अभी करते हैं हम थोड़ा सा इंतजार। 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, प्लीज अपना आंसर कर दो। 10, 9, किसी को इस आंसर को सॉल्व करने के लिए और समय चाहिए क्या, पहले तो ये बताओ। सबने आंसर कर दिया ना अपनी अपनी तरफ से, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 18 बच्चों ने, 19 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 5 बच्चों ने अलग आंसर दिया है और 14 बच्चों ने एक ही ऑप्शन को अपना आंसर माना है। तो देखते हैं 14 बच्चे सही हैं या फिर 5 बच्चे सही हैं। ठीक है,
बिल्कुल सिंपल था। ये हमारे पास सर्वसमीका बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी वाली। तो जब ऐसा होता है कि एक ब्रैकेट में दो संख्याएं सेम संख्याएं जमा कर रही हो और दूसरे ब्रैकेट में वही संख्याएं माइनस कर रही हो, तो उसका उत्तर निकाला जाता है पहली संख्या का भी वर्ग करके, दूसरी संख्या का भी वर्ग करके और बीच में माइनस का निशान लगा के। ठीक है, तो पहली संख्या थी 4p, दूसरी संख्या थी 3q। 4p का भी स्क्वायर करना था, 3q का भी स्क्वायर करना था और बीच में माइनस का निशान लगाना था। ठीक है, तो हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब है कि 4 के ये घात 4 की भी है और ये घात p की भी है, माइनस का निशान, ये घात 3 की भी है और ये घात जो है वो q की भी है। ठीक है, ऐसे इसको लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो ये आ जाएगा 4 चौके 16, p की घात 2, माइनस का निशान 3 तिया 9, q की घात 2, 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर कहां पर था? तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर ए पर था। तो इस बार 14 बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन 5 बच्चों ने अभी भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर दी है। बी सी डी तो हो ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि इनमें जमहा 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 के निशान दिख रहे थे, है ना। तो इसलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें माइनस का निशान था दो वर्गों के बीच में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। चलो, तो अभी के लिए चलते हैं पीछे, एक क्वेश्चन करेंगे फिर दोबारा से पोल में क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर अभी आपको जो सवाल की शक्ल दी थी वो ऐसी दी थी, a प्लस बी, a माइनस बी में। अब मान लो सवाल की शक्ल ऐसी हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सवाल ऐसा हो तो उत्तर कैसा होगा? सोचो और मुझे बताओ। फिर मैम ऐसे संख्या ढूंढनी होगी कि जिन्हें गुना करने पर वही संख्या। हाँ, लेकिन सर्वसमीका लिख के बताओ, जैसे a और b के फॉर्म में लिख के बताओ। ऐसे ही होगा सवाल मैम, अगर माइनस करेगा और एक पर प्लस करेगा मैम। बिल्कुल, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा कि ये दोनों संख्याएं एक ब्रैकेट में माइनस करेंगी और दूसरे ब्रैकेट में प्लस करेंगी। लेकिन ध्यान दो, ये लिखा है a स्क्वायर और यहाँ लिखा है a। ठीक है, ये लिखा है a की घात 2 और ये लिखा है a। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी घात 2 हटा के a की घात 2 से, ठीक है, a स्क्वायर से हमें क्या करना पड़ेगा, a का मान निकालना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, कभी भी गलती से ऐसा मत करना, जो मैं आपको भी बताऊंगी वैसा मत करना। ठीक है, सवाल लिख लेते हैं पहले अपना। सवाल है हमारे पास 25 और साथ में है m की घात 2। ठीक है, माइनस का निशान 16 n की घात 2, मतलब सवाल की शक्ल है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि a स्क्वायर की जगह पे कौन है? मैं नहीं पूछ रही a की जगह पे कौन है, मैं पूछ रही हूं a की घात 2 की जगह पर कौन है? 25m स्क्वायर। बिल्कुल, किसकी जगह पर है? तो ये a की घात 2 की जगह पर है 25m स्क्वायर। और b स्क्वायर की जगह पे कौन है? 16n स्क्वायर। तो अभी हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू पता है, पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें a और b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम a स्क्वायर b स्क्वायर की मदद से a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सिंपल है, 25 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए और मुझे बताइए क्या आएगा। 5 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 और m को हम लिख सकते हैं m गुणा में m। ठीक है, m गुणा में m। ये मैंने अभी a स्क्वायर ही लिखा है। ठीक है, अभी मैंने ये a का, हाँ बोलो, कर दिया आपने? ठीक है, एक बार चेक करने दो। नहीं बेटा, ये गलत है, आपने इसमें गलत सर्वसमीका लगाई है। ये a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है। देखो, ये है a का अलग स्क्वायर, b का अलग स्क्वायर, इसमें सर्वसमीका यही वाली लगेगी। सर्वसमीका जो है वो ये ही वाली लगेगी। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। अगर होता ऐसा a माइनस बी ब्रैकेट लगा होता फिर स्क्वायर होता, तब आपका आंसर ठीक था, लेकिन ये ऐसा नहीं था। ये है a का अलग स्क्वायर, b का अलग स्क्वायर। तो हम सीख रहे हैं कि हमने a की घात 2 से a कैसे निकालना है। ठीक है, a की घात 2 से a कैसे निकालना है।
तो अभी हमने सीखा कि हम a की घात 2 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा m के रूप में। अब मुझे अगर a का मान निकालना है, मतलब मुझे a को अकेला छोड़ना है, a का यहाँ पे वर्ग हो रहा है, बराबर के उस पार मैं वर्ग को भेजूं तो वहां जाके क्या होगा बताओ। क्या मैम? अगर a का इस तरफ वर्ग हो रहा है, इस वर्ग को उठा के मैं बराबर के उस पार भेजूं तो बराबर के उस पार क्या होगा? रूट मैम। रूट, वेरी गुड, बिल्कुल सही, वर्गमूल। ठीक है, यहाँ पर a का वर्ग हो रहा है तो वहां पर हो जाएगा वर्गमूल। अब हमें पता है वर्गमूल से हमें कोई चीज बाहर निकालनी हो, वर्गमूल से हमें कोई चीज बाहर निकालनी हो तो उसकी कितने कितने की जोड़ी बननी चाहिए? 2 की जोड़ी। तो 5 की 2 की जोड़ी बन गई थी तो मैंने 5 को बाहर निकाल दिया। m की 2 की जोड़ी बन गई है तो मैंने m को भी बाहर निकाल दिया। तो a का मान मुझे मिल गया, a का मान है 5m। ठीक है, a का मान कितना है? 5m। मुझे क्वेश्चन में a की घात 2 का मान दिया था, ठीक है, तो मैंने a की घात 2 को लिख दिया 25m²। फिर मैंने क्या किया, मैंने 25 के मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाले, कोने में इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले, 5 5 25, 5 एकम 5, तो मुझे पता चला कि 25 को हम 5 गुणा 5 में ही लिखेंगे। ठीक है, और m की घात में 2 था तो m को भी तोड़ के लिख दिया, m गुणा m में। फिर ये किसका मान है? तो ये a की घात 2 का मान है। किसका मान है? ये a की घात 2 का मान है। तो मुझे तो a की घात 2 का मान नहीं चाहिए, मुझे तो a अकेले का मान चाहिए। तो मैंने a² से उठाया इसको और उधर इसको भेज दिया वर्ग को, तो वहां जाके ये वर्गमूल बन गया। और हमें पता है वर्गमूल से बाहर संख्याएं निकल जाती हैं कब? जब 2 की जोड़ी बनती है। 5 की 2 की जोड़ी बन गई, 5 बाहर आ गया। m की 2 की जोड़ी बन गई, m बाहर आ गया। तो a का मान, हाँ 1 मिनट, a का मान आया 5m। हाँ अब बोलो मैम देखो, और b का मान बताओ तब तक। चलो मैम करेक्ट है बेटा आपका। हाँ बोलो। मैम m लगाना जरूरी है? बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि a की घात 2 में m की घात 2 थी ना। कैसे लगाया मैम? क्योंकि m 2 बार था अंदर, है ना, वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो कितनी बार निकलेगा? 1 बार। ठीक है, समझाना। हाँ फिर से समझते हैं इसको, 16n² में समझते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि b की घात 2 में लिखा है 16n²। ये जो मान है ये किसका है? b की घात। आपको ये फर्क समझना पड़ेगा कि b की घात, पहले सुन लो, अभी सुन लो भाई, अभी सुन लो, पहले अभी सुन लो। b की घात 2 और b में आपको अंतर समझना पड़ेगा कि ये दोनों ही अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। आपको जो सवाल में दिया है वो आपको सवाल में b की घात 2 का मान दिया है, पर आपको उत्तर निकालने के लिए b का मान चाहिए। ठीक है, तो b² को हम कैसे लिख सकते हैं? b² को हम लिख सकते हैं, 16 को तोड़ के लिखो, 16 को तोड़ के लिखेंगे तो आ जाएगा 4 गुणा में 4, 4 चौके 16। ठीक है, मैंने 16 को तोड़ के लिखा, 4 चौके 16, और n को भी तोड़ के लिखो, टूट के आ जाएगा n गुणा n। क्यों? क्योंकि n की घात पर 2 था। अब आप बोलेंगे 16 की घात पे भी तो 2 है। नहीं है, कैसे पता चला? क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा था। अगर ब्रैकेट लगा होता तो हम समझ जाते कि 16 की पर भी घात 2 है, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगा था तो हम समझ रहे हैं कि घात 2 सिर्फ n के ऊपर है, सिर्फ n के ऊपर। तो 16 को मैंने तोड़ के लिखा 4 गुणा 4 में, n को मैंने तोड़ के लिखा n गुणा n में। अब ये b की घात 2 का मान है, पर मुझे b अकेले का मान चाहिए। तो b का मान अगर मैं निकालूं, b का यहाँ पर वर्ग हो रहा है, तो अगर हम b को अकेला छोड़े, इस वर्ग को हम उधर लेके जाएं तो उधर ये वर्गमूल बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्गमूल बन जाता है। तो हमने जो अपनी संख्याएं लिख रखी हैं 4 गुणा 4 गुणा n गुणा n, इनके ऊपर वर्गमूल बन जाएगा और आपको अब यहां से b का मान मिल जाएगा। 1 मिनट, अगर हर क्वेश्चन में कुछ हो तो वही आएगा। अगर क्वेश्चन में m दिया है तो ऐसे m क्या दिया है? m तो नहीं दिया है, हमें a² और b² दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन भी करेंगे, अभी इसको देख लो। 16n² क्या हो गया?
हाँ बिल्कुल, n स्क्वायर नहीं आएगा ना। वर्गमूल से बाहर निकालना है, 4 ने 2 की जोड़ी बना दी तो 4 एक बार निकल गया, और n ने 2 की जोड़ी बना दी तो n भी एक बार बाहर निकल गया। हमने पढ़ा था ना वर्गमूल, कैसे भूल गए आप वर्गमूल के बारे में? भूलना नहीं है कुछ भी। वर्गमूल से बाहर निकलने के लिए 4 भी एक बार निकला, n भी एक बार निकला, क्योंकि इनकी 2-2 की जोड़ी बन गई थी। तो हमारे पास b का मान भी आ गया 4n। ठीक है, हमने a का मान निकाला। देखो a स्क्वायर जो था, हाँ बोलो। गुणा नहीं होगी? नहीं होगी गुणा, हमने गुणा नहीं करनी है, हमने इनको वर्गमूल से बाहर निकालना है। तो 4 ने 2-2 की जोड़ी बना दी, n ने भी 2-2 की जोड़ी बना दी, तो इसलिए आया 4n। ठीक है मैम, ओके मैम। हाँ रुको, और हमने जो है वो a की वैल्यू निकाली थी, a की वैल्यू भी n की जगह m यूज किया था। अगर n की जगह पे m ही यूज किया जाए, अच्छा मैं लिख के बताती हूँ। अगर ऐसा बोल रहे हो आप 25m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर, ऐसा बोल रहे हो, अगर ऐसा हो दोनों में m हो तो फिर तो ये समान पद बन जाएंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे? समान पद बन जाएंगे, और ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस हो जाएंगे। 25 में से 16 माइनस करो, 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9m स्क्वायर, क्योंकि जिनका चर और चर की घात बराबर होती है वो समान पद होते हैं, और अगर पद समान है तो उनको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है मैम, 9m स्क्वायर कहाँ से आया? मेरे को पता ही नहीं। अरे ये आपका सवाल नहीं है, ये इनका सवाल है। इन्होंने पूछा कि अगर दोनों ही m होते ना, अगर ये होता 25m स्क्वायर और ये होता माइनस का 16m स्क्वायर, दोनों में m होता तो क्या होता, वो इन्होंने पूछा था। देखो यहाँ पे तो n स्क्वायर है, सवाल तो हमारा n वाला है, तो ये हमारा सवाल नहीं है। लेकिन उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि अगर दोनों में चर सेम हो, चर की घात सेम हो, तो डायरेक्ट माइनस होता है। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं। हमने a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू आई थी 5m, और b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू आई 4n। तो हम इसको अपने उत्तर में भर देंगे यहाँ पर, और ये आ जाएगा a की जगह पे 5m था तो ये आ गया 5m माइनस 4n, और यहाँ पर आ गया 5m जमा 4n। हाँ बोलो, अभी किसने कुछ बोला था फिर से? इतना ही आंसर है मैम इसका। बस इतना ही आंसर है। आपको a की वैल्यू निकालनी है, आपको b की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं बिल्कुल अच्छे से लिखूं, बिल्कुल अच्छे से मैं इसको लिखती हूँ अभी। आप कुछ बोल रहे हो बेटा, पर आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। क्या हो गया? मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। इसको हमने हल करके लिखा तो ये आ गया 5m माइनस 4n मैम, और दूसरे ब्रैकेट में 5m प्लस 4n मैम। ठीक है, 1 मिनट रुकना। मैम एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे तो आपको कुछ समझ आने नहीं वाला, पर अभी टाइम भी हो गया है। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। पोल में तो बेटा अभी नहीं, क्योंकि अभी बहुत से बच्चों को समझ ही नहीं आया, तो पोल में नहीं कर सकते। मान लो सवाल होता 4 और x की घात 2 माइनस 9 y की घात 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो सवाल है ये ऐसी शक्ल का है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस शक्ल का है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि पहले ब्रैकेट में a और b जमा करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में a और b माइनस करेंगे। पर हमने देखा कि सवाल में तो a का मान दिया ही नहीं है, सवाल में तो हमें पता ही नहीं कि a कितने के बराबर है, क्योंकि 4x की घात 2 तो किसका मान है? ये तो a स्क्वायर का मान है। किसका मान है? a स्क्वायर का। तो चलो इसको तोड़ के लिखते हैं। a स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखेंगे? 4 को तोड़ के लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा x को तोड़ के लिखेंगे x गुणा x में। अब यहाँ पर a का वर्ग हो रहा था, अगर मैं इस वर्ग को उठा के उधर भेज दूं तो वहां जाके वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, और वर्गमूल के अंदर लिखेंगे हम 2 गुणा x, क्योंकि मुझे a स्क्वायर की वैल्यू पता थी, मुझे उससे a का मान निकालना था, तो इसलिए मैंने ऐसा किया।
अब इसको देखते हैं ध्यान से और पता करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हमें पता है कि वर्गमूल से बाहर वो संख्याएं निकल जाती हैं जिनकी दो दो की जोड़ी बन जाती है। तो 2 ने 2 के साथ जोड़ी बना ली और 2 बाहर आ गया एक बार, x ने x के साथ जोड़ी बना ली और x बाहर आ गया एक बार। तो मुझे a का मान मिल गया है 2x। अब इसी तरह से मुझे b का मान भी निकालना है, लेकिन सवाल में तो मुझे b स्क्वायर का मान दिया है, b का मान तो दिया नहीं है, b की घात 2 का मान दिया है जो कि है 9y स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसके साथ भी वही करेंगे, बी स्क्वायर को ऐसे का ऐसा लिखेंगे और 9 को तोड़ देंगे हम 3 गुणा 3 गुणा वाई गुणा वाई में, और बी का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है जब, हाँ बेटा अभी आंसर देखते हैं, पहले इसको कर देते हैं पूरा कंप्लीट। बी का यहाँ पे वर्ग हो रहा है, उधर भेजेंगे तो उसका वर्गमूल बन जाएगा। तो ये जो संख्याएं हैं जो बराबर के उस पार है, इनके सिर पे वर्गमूल लग गया, क्योंकि यहाँ पे इसका वर्ग हो रहा था, मैंने इसको वहां भेजा तो वर्गमूल हो गया। ठीक है, और बी अकेला रह गया। तो यहाँ से बी का मान आ जाएगा, 3 3 के साथ जोड़ी बना ली तो 3 बाहर आ गया, वाई ने वाई के साथ जोड़ी बना ली तो वाई बाहर आ गया। तो हमें मान मिल चुका है ए और बी का। तो अब हमने बस अपने फॉर्मूले में इसको डालना है कि सवाल अगर ऐसा हो तो उत्तर क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले a और b आपस में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, एक ब्रैकेट में 2x जमा 3y और दूसरे ब्रैकेट में यही a और b माइनस करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2x माइनस 3। तो ये हमारा आंसर आया। किसका आंसर आया? जब हमारा सवाल था कि अगर 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, सॉरी 9y स्क्वायर है तो हमारा उत्तर जो है वो इसके बराबर आ चुका है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो इसको फिर से लिखती हूँ, यहाँ पे मत कंफ्यूज होना कि ये क्या लिखा है। तो मैंने सवाल लिखा है यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर सवाल था, इसको हल किया तो उत्तर हमें ये मिल गया। तो चलिए इसका ही क्वेश्चन पोल में बचता है, उसको हम करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि मुझे लगता है बहुत से बच्चों को अभी भी डाउट है, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए अगली क्लास में इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो पूछो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।